हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एहसास। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहू जाओ सोनी से दामाद जी की पसंद पूछाओ। आज जो भी खाना बनेगा उनकी पसंद का बनेगा। 2 दिन बाद वो दोनों हिमाचल घूमने निकल जाएंगे। ठीक है माँ जी, बोल रिंकी सोनी से दोपहर के खाने का मेन्यू पूछ कर आती है और खाना बनाने में व्यस्त हो जाती है। दोपहर तक दामाद विपिन जी घर पहुंच जाते हैं। सारे लोग मिलकर खाना खा लेते हैं। सरला जी की सख्त हिदायत थी कि दामाद की खिदमत में कोई भी कमी पेशी ना आए। इसीलिए रिंकी अपनी ननद सोनी से पूछ पूछ कर खाने की व्यवस्था कर रही थी। बारिश का मौसम तो वैसे ही पूड़ी कचौड़ी के लिए ललचाता है, तो शाम को आलू प्याज की भजिया और चाय का दौर चल पड़ा। उसके बाद दम आलू, मिस्सी रोटी, दाल मखनी, टमाटर की चटनी रिंकी तैयार करने में लग गई। रात का खाना निपटा, फिर जल्दी जल्दी रसोई समेट देती है। इन सब में कोई उसकी मदद नहीं करने पहुंचा। काम करते करते वो काफ़ी थक गई। फिर कमरे में पहुंची, वहां अमित उसका इंतज़ार कर रहा था। क्या बात है, बड़ी देर लगा दी। हाँ, काम बहुत बढ़ गया है आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही थक गई हूँ। पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा लाओ मैं पैर दबा दूँ। नहीं नहीं, मुझे पाप में डालेंगे क्या? मैं गोली खाकर सो जाऊंगी, अपने आप ठीक हो जाएगा। कहते ही रिंकी दवाई खा लेती है। फिर अमित बोला, एक काम करो, कल मेरे ऑफिस की छुट्टी है। सुबह का नाश्ता मैं बाजार से मंगवा दूंगा, दोपहर का खाना तुम बना लेना। शाम को मैं और तुम बाहर डिनर करने चलते हैं, हमारी 6 मंथ एनिवर्सरी जो है। अमित, रिंकी की शादी को 6 महीने ही हुए हैं। सुबह और दोपहर तो ठीक है, शाम को माँ जी हमें कहीं नहीं जाने देंगी। दीदी और जीजाजी का खाना कौन बनाएगा? उदास होते हुए बोली। रहने देते हैं ना, कहीं माँ जी को बुरा लग गया तो ऑर्डर कर दूंगा। जीजा तो वैसे ही कुछ नहीं कहेंगे, और तुम पिछले 15 दिन से घर में खाना ही तो बना रही हो। एक दिन नहीं बनाओगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। पर माँ जी, मैं उनसे बात कर लूँगा। बोल दोनों चैन की नींद सो गए। अगले दिन नाश्ता अमित ने बाहर से मंगवा दिया, समोसा, कचौरी, जलेबी, पोहा। अरे ये बाजार से पैसा खर्च क्यों किया है? बहू से क्या खाना नहीं बन रहा है? सरला जी अकड़ते हुए बोली। मन था मैंने मंगवा लिया। अपने बेटे की बात सुनकर चुप हो गई, पर मन ही मन सोचने लगी, जरूर बहू ने ही मंगवाया होगा। मेहमान जी आए हैं और इन्हें कामचोरी सूझ रही है। सुबह नाश्ता हैवी हो गया तो दोपहर में हल्के दाल चावल रोटी पालक सब्जी बन गई। सरला जी बोली, दोपहर में तो तुमने गाय बकरी का खाना बना दिया था, अब रात को छोले भटूरे दाल कचौरी दही बड़े बना लेना। माँ जी, अमित कह रहे थे कि शाम को खाना बाहर से ऑर्डर कर देंगे। क्यों, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? नहीं, हम दोनों आज बाहर डिनर करने जा रहे हैं। बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती है? घर में मेहमान जी बैठे हैं और तुम मुंह उठाकर डिनर करने जाओगी। कौन सा वो रोज़ रोज़ तुम्हारे यहाँ आते हैं? कल मेहमान जी चले जाएंगे, फिर पता नहीं कितने दिनों बाद आएंगे। तुम कहीं नहीं जा सकती, और अपने प्लान जरा सोच समझ कर बनाया करो। बाहर कितनी बारिश हो रही है, इससे तो बेहतर है कि रसोई में जाकर खाना बनाओ। अपनी सास की बात सुन रिंकी की आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप चली गई। थोड़ी देर बाद बेटी सोनी के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। सरला जी घबरा जाती है और घबराते हुए वो कमरे में पहुंचती है। माँ, आपने मेरी शादी करके मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है। क्यों बेटा, क्या हुआ? मेहमान जी आपने कुछ कहा क्या मेरी बेटी को? ये क्या कहेंगे, इनकी माँ और बहन ने मिलकर मेरी ज़िंदगी नरक बना दी है। बेटा ये तू क्या बोले जा रही है, थोड़ा चुप हो जा। सरला जी डरती हुई बोली। नहीं माँ, अब मैं चुप नहीं रहूँगी। शादी के 2 महीने हो गए हैं, कितनी मुश्किल से हम हिमाचल घूमने जा रहे थे। सोचा था हनीमून पर नहीं ले गए तो चलो अब चलते हैं, पर नहीं, इनकी बहन घर में आकर बैठी है। अब सासू माँ मुझे अपनी सेवा करने के लिए घर पर वापस बुला रही है। अब आप ही बताओ, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? सरला जी ने विपिन की तरफ देखते हुए कहा, मेहमान जी मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, पर आप ऐसा कर कर मेरी बिटिया का मन दुखा रहे हैं। कृपया ऐसा ना करें।
अब तो आप घर से बाहर भी निकल भी चुके हैं। दामाद जी गुस्से में आकर आज की कहानी यहीं तक। इस कहानी का पार्ट 2 कल आएगा 12 बजे। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।